इधर मध्य प्रदेश में चौथे चरण के मतदान में क्या प्रतिशत रहा वो भी आपको बताते। तो चौथे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है मध्य प्रदेश में। निर्वाचन आयोग ने अंतिम आंकड़े भी जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के चौथे चरण में कुल 8 सीटों पर 71.72% मतदान हुआ। 2019 से 4% कम मतदान हुआ है 8 सीटों पर। 2019 में इन्हीं 8 सीटों पर 75% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार मतदान प्रतिशत 4% कम रहा। खरगोन में सबसे ज्यादा मतदान हुआ, 75.79% मतदान खरगोन में हुआ। इधर शहरी इलाकों में कम मतदान देखने को मिला है। इंदौर में सबसे कम वोटिंग हुई है, 60.53% वोटिंग इंदौर में हुई और पिछड़े इलाकों में ज्यादा वोटिंग हुई है। तो पिछली बार के मुकाबले यानी कि 2019 के मुकाबले 2024 में इन 8 सीटों पर चौथे चरण में करीब 4 से 5% वोटिंग कम हुई है। 71.72% मतदान 8 सीटों पर हुआ है और 2019 की तुलना में 4% कम है। संवाददाता सूरज जुड़ गए हैं। सूरज, 2019 में करीब 75% मतदान हुआ था इन 8 सीटों पर, लेकिन इस बार कहां कमी देखी गई? आखिर जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद भी मतदान प्रतिशत कम क्यों रहा है? देखिए ऋतु, निश्चित तौर पर जिस तरह से पहला चरण हो, दूसरा चरण हो, तीसरा और चौथा चरण भी मध्य प्रदेश का चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन इन चारों चरण में 2019 के मुकाबले लगातार वोटिंग प्रतिशत कम ही दिखाई दिया। ऐसे में चौथे चरण में भी अगर 2019 के मुकाबले देखा जाए तो 4% कम मतदान हुआ। 2019 में इन 8 सीटों में लगभग 75% मतदान हुआ था, लेकिन 2024 में इन्हीं 8 सीटों पर 71% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुई इन 8 सीटों में तो वो खरगोन में लगभग 75% वोटिंग हुई। वहीं सबसे कम वोटिंग जो है इंदौर लोकसभा सीट पर लगभग 60% वोटिंग हुई। इंदौर लोकसभा सीट पर वोटिंग कम होने का कारण यह भी माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी के पलटी मारने के बाद लगातार लोग नोटा का समर्थन कर रहे थे, यानी जो विपक्ष के नेता थे। ऐसे में मतदाता बूथ तक नहीं गए और वोट नहीं डाले। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि इस बार कोई ऐसे मुद्दे न तो पक्ष के पास थे न तो विपक्ष के पास जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हों। मतलब चुनाव में वो चीजें नहीं नजर आई जैसे कि हर चुनाव में नजर आती, इतनी उत्सुकता नहीं नजर आई। और लगातार चुनाव आयोग के लगातार कैंपेन चलाने के बाद अगर पहले और दूसरे चरण के बाद देखा है तो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा, यानी 70% से ज्यादा देखने को मिला। लेकिन 2019 का जो रिकॉर्ड है इतने बड़े चुनाव कैंपेन चलाने के बाद भी नहीं टूट पाया। ऋतु जी बिल्कुल, कई तरह के अभियान चलाए गए, लोगों को जागरूक किया गया, लकी ड्रॉ भी निकाले गए, लेकिन उसके बावजूद वोटिंग प्रतिशत कम रहा है। शुक्रिया सूरज जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। देश भर में बीजेपी के चुनाव कैंपेन संभालेंगे मध्य प्रदेश के नेता। सीएम डॉक्टर मोहन यादव यूपी और दिल्ली में हुंकार भरेंगे। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली और वीडी शर्मा यूपी में करेंगे चुनावी प्रचार। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जनसभा और दिल्ली में सीएम का रोड शो है। दिल्ली में जनसभा, महिला सम्मेलन और दलित सम्मेलन में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में सीएम के साथ साथ प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा भी चुनावी प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन देश के अन्य राज्यों की सीटों पर अभी चुनाव बाकी है। उत्तर प्रदेश में भी अभी कई सीटों पर चुनाव होना है और देश भर में बीजेपी के चुनाव कैंपेन मध्य प्रदेश के नेता संभालते हुए नजर आएंगे। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यूपी पहुंचने वाले, इसके साथ ही दिल्ली में भी हुंकार भरेंगे। तो पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी अन्य राज्यों में पहुंचकर चुनावी प्रचार करेंगे। क्या कुछ रहेगा कार्यक्रम, जानकारी के साथ संवाददाता सूरज जुड़ गए हैं। सूरज, पूर्व सीएम शिवराज, मुख्यमंत्री मोहन यादव और इसके साथ ही वीडी शर्मा उत्तर प्रदेश पहुंचने वाले और इसके साथ ही दिल्ली में भी प्रचार प्रसार होगा। क्या कुछ रहेंगे कार्यक्रम? जी देखिए, निश्चित तौर पर ऋतु, मध्य प्रदेश का अब चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, वोटिंग भी हो चुकी है, यानी कि मध्य प्रदेश के जो तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं वो दूसरे राज्य में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हो, ये 3 ऐसे दिग्गज नेता जो अलग अलग राज्यों में चुनावी प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। आज मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के लोकसभा सीट में चुनावी प्रचार करने वाले हैं। वहाँ से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, उनके पक्ष में प्रचार करेंगे।
खुद बीडी शर्मा भी मंच में मौजूद रहेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली में रोड शो करेंगे। शिवराज सिंह चौहान दिल्ली, खुद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में जो भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी है उनके लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। महिला सम्मेलन हो या दलित सम्मेलन, उसमें भी भाग लेते हुए नजर आएंगे। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से पहले भी खुद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अलग अलग राज्यों में चुनावी प्रचार करते हुए देखे गए हैं, जनता के बीच काफी लोकप्रिय हैं। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव इससे पहले भी उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो या फिर बिहार हो, अलग अलग राज्यों में गए थे। अब मध्य प्रदेश के जब चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, मध्य प्रदेश में वोटिंग खत्म हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं अब चुनावी कमान ये जो तमाम नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो ये तमाम दिग्गज नेता हैं, दूसरे राज्यों को चुनावी कमान संभालेंगे और भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। रीतू जी बिल्कुल सूरज, बने रहेगा, लौटूंगी मैं आपके पास। तो देखिए, मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली और चुनावी प्रचार में शामिल होंगे। तो चौथे चरण के साथ मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं और लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। चौथे चरण में 1717 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। इन 96 लोकसभा सीटों में से 40 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 3 चरणों की तुलना में यहां के वोटिंग प्रतिशत में सुधार आया और इन 8 सीटों की 18 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। ऐसे में बढ़ता वोटिंग प्रतिशत किसे फायदा पहुंचाएगा, ये बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश में 3 चरणों में गिरता वोटिंग प्रतिशत राजनीतिक दलों के लिए चिंता की लकीर था। पहले चरण में 67.75% वोटिंग हुई। दूसरे चरण में स्थिति और खराब हुई और वोटिंग प्रतिशत गिरकर 58.59% हो गया। वहीं तीसरे चरण में 66.75% मतदान हुआ, लेकिन चौथे चरण में वोटिंग प्रतिशत शाम 6 बजे ही 71% पहुंच गया। अचानक से चौथे चरण में वोटिंग प्रतिशत क्यों बढ़ा है? मध्य प्रदेश में इसके कई सारे कारण हैं। दरअसल 3 चरण में वोटिंग गिरने के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी में लंबा मंथन हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने भी वोटिंग बढ़ाने के लिए निर्देश दिए। चौथे चरण में आदिवासी सीटें होने के कारण वोटिंग बढ़ी है। दरअसल मध्य प्रदेश में सालों से ये ट्रेंड रहा है कि वोटिंग प्रतिशत आदिवासी बहुल में ज्यादा देखने को मिला है। इस बार भी 8 सीटों पर हुए चुनाव में यही देखने को मिला है। खास बात यह है कि इन 8 सीटों पर 8 ऐसे जिले आते हैं जहां आदिवासी लोगों की संख्या ज्यादा है, जिनमें अलीराजपुर 88.97%, झाबुआ 87%, बड़वानी 69.42%, धार 55.94%, खरगोन 38.98%, खंडवा 35.04%, बुरहानपुर 30.36% और रतलाम 28.16% शामिल है। अब सवाल बनता है कि इन आदिवासी वोटर्स का किसको फायदा मिलेगा? तो इसका जवाब है कि यहाँ की 18 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन बीजेपी इनके ऊपर लगातार कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके वो इन इलाकों पर अपनी पकड़ बनाए। इसलिए पीएम मोदी ने भी झाबुआ का दौरा किया था। छत्तीसगढ़ के आदिवासी सीएम विष्णुदेव साय भी एमपी आए ताकि आदिवासी वोटर्स को अपने पक्ष में किया जा सके। तो चौथे चरण का मतदान खत्म हो गया है और मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर मतदान पूरे हो चुके हैं। चौथे चरण में कैसा रहा मतदान, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन से खास बातचीत की विस्तार न्यूज ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर ने। मध्य प्रदेश में चुनाव का चौथा चरण संपन्न हुआ। इसके साथ ही जो कोशिशें दिखाई दे रही थी, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो या चुनाव आयोग हो, कि मतदाता बूथ तक पहुंचे, वो दिखाई दे रहा है। लेकिन हम आंकड़ों की क्या स्थिति है शाम 6 बजे तक, ये जानेंगे अनुपम राजन जी से। क्या स्थिति है सर, आंकड़े क्या कहते हैं? 6 बजे तक के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से जो मतदान का परसेंटेज है स्टेट में, इन 8 संसदीय क्षेत्रों में, वो 71.72 है। लेकिन ये आंकड़े अभी अंतिम नहीं है, इसमें थोड़ा परिवर्तन होगा। यदि हम इसको संसदवार क्षेत्रवार देखते हैं तो देवास में ये प्रतिशत है 74.86, उज्जैन में है 73.03, मंदसौर में है 74.50, रतलाम में है 72.86, धार में है 71.50, इंदौर जहां सबसे कम मतदान हुआ वो है 60.53, खरगोन जहां सबसे ज़्यादा मतदान हुआ इनमें 8 में 75.79 और खंडवा में 70.72। सर, पहले 2 चरण और बाद के 2 चरण अंतर साफ है? जी, पहले 2 चरण में मतदान कम हुआ था, 2019 की तुलना में कम हुआ था। 3rd और 4th फेज़ में बेहतर मतदान हुआ है।
तौर पर स्थितियां कंट्रोल में रहीं, कोई विवाद, कोई इस तरह की स्थिति, कोई आरोप प्रत्यारोप जो कि आमतौर पर लगते ही हैं, वैसी कोई स्थितियां? नहीं, मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, कहीं कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसको मैं कहूँ कि गंभीर प्रकृति की घटना थी और जिसके कारण मतदान रोकना पड़ा या मतदान बाधित हुआ या गंभीर विवाद हुआ हो, ऐसी कहीं कोई घटना नहीं थी। तो ये थे अनुपम राजन जी, जो बता रहे थे कि आमतौर पर जो है मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने की कोशिशें साकार हुई और मतदान भी शांतिपूर्ण रहा। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज़ के लिए। तो चौथे चरण के मतदान के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मध्य प्रदेश के सभी 29 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा किया। वीडी शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 400 का आंकड़ा पार करने जा रही है। विस्तार न्यूज़ से वीडी शर्मा ने बात की, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए सुनवाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ भी है और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रबंधन की जो स्ट्रेटेजी है उसमें हम बहुत अच्छे तरीके से सफल हुए हैं। तो ये जो वोटिंग टर्नआउट बढ़ा है, ये सभी के प्रयासों से, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे शासन प्रशासन से लेकर सामाजिक संस्थाओं ने भी बड़ा रोल किया है। तो पिछले तीनों फेज की तुलना में अभी जो 2 घंटे का मतदान है, वो 8 सीट भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक वोट शेयर के साथ जीतेगी। आदिवासी बेल्ट तो इस बार मोदी में वातावरण है। प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक एक आदिवासी भाई और बहन तैयारी के साथ मैदान में उतरा है और भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश के अंदर जीतेगी। प्रधानमंत्री जी पर भगवान का आशीर्वाद है, काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद है, इसलिए प्रधानमंत्री जी आज अपना नॉमिनेशन कर रहे हैं। हम सबकी भावनाएं और देश की 140 करोड़ जनता की भावनाएं प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। मैं उन्हें बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर इतिहास बनेगा। काशी में तो आशीर्वाद है ही। इंदौर में बीजेपी नेता की पिटाई से नाराज बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं ने वोटिंग खत्म होने के बाद अन्नपूर्णा थाने का घेराव किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सुदामा नगर के बूथ अध्यक्ष संजू मोटवानी वोट करते वक्त फोटो क्लिक कर रहे थे, जिसे लेकर पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की। मामले की खबर मिलते ही एडिशनल डीसीपी, एसीपी समेत 4 थाना प्रभारी और भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात कर दी गई। कार्यकर्ताओं की मांग है कि चारों पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए। इंदौर में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अन्नपूर्णा थाने का घेराव किया हुआ है। मतदान समाप्त होने के बाद यह घेराव किया गया है। बड़ी संख्या में यहां पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं और अपने कार्यकर्ता के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा की गई मारपीट के बाद नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया है। बीजेपी नेताओं के थाने का घेराव करते ही भारी पुलिस फोर्स भी थाने पर तैनात कर दिया गया है। खुद एडिशनल डीसीपी, एसीपी और कई थानों का फोर्स, कई टीआई भी यहाँ पर मौजूद है। और क्या पूरा मामला है, इसमें बात करने के लिए हमारे साथ नगर उपाध्यक्ष बीजेपी के एकलव्य गौड़ मौजूद है। हम उन्हीं से जानेंगे क्या हुआ है सर यहाँ पर। सुदामा नगर के एक बूथ पे हमारे वार्ड संयोजक हैं संजय मोटवानी, उनके साथ किसी थाने के स्टाफ ने अभद्रता की थी और उसके बाद जब कार्यकर्ता यहाँ थाने पर आए तो यहाँ पर भी उनके साथ जूमा झटकी और अपशब्दों का प्रयोग किया गया। उसी प्रकरण के विरोध में हम सब कार्यकर्ता यहाँ जमा हुए हैं और जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उन पर सख्त कार्रवाई है, उसके लिए हम यहाँ इकट्ठा। अभी बोल रहे हैं कि 4 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच करने की बात सामने आई है। अब बोल रहे हैं, कुछ लिख के दें, प्रमाण दें तो हम माने। तो लाइन अटैच करेंगे, उसके बाद क्या समाप्त? हम तो शांतिपूर्ण रूप से खड़े हैं। सिंपल सी ये बात है कि जिन्होंने बदतमीजी की है उन पर कार्रवाई हो जाए। तो 4 पुलिसकर्मी हैं जिन पर यह आरोप लगा है बीजेपी कार्यकर्ता के साथ मारपीट और अभद्रता करने का, उसी के विरोध में यह घेराव किया हुआ है और जब पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया जाएगा तो घेराव को समाप्त कर दिया जाएगा। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। और इधर जबलपुर सेंट्रल जेल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जेल के अंदर गैंगवॉर हो गया। ये झगड़ा तब हुआ जब सेंट्रल जेल में प्रदेश के 2 कुख्यात बदमाश छोटू चौबे और संजय सारंग का आमना सामना हुआ, जिसके बाद दोनों जानी दुश्मन एक दूसरे पर टूट पड़े। इस लड़ाई में दोनों ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे चलाए। इसी दौरान संजय सारंग ने छोटू चौबे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले के बाद आनन फानन में जेल प्रशासन ने छोटू चौबे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और आला अधिकारियों को घटना की खबर दी। अब दोनों बदमाशों के खिलाफ जेल मैनुअल के मुताबिक मुकदमा दर्ज होगा। तो सेंट्रल जेल में गैंगवार हुआ जिससे हड़कंप मच गया। आपस में
2 कुख्यात बदमाश भिड़े। जेल प्रशासन ने अधिकारियों को इसकी सूचना दी है। चौथे चरण के मतदान के लिए देवास में अम्ब्रोजिया नाम के एक स्कूल में पोलिंग बूथ बनाया गया था, लेकिन वहां बुर्के के आड़ में फर्जी मतदान होना शुरू हो गया, जिसके बाद इसका वीडियो चुनाव आयोग के पास पहुंचा और तुरंत ही पीठासीन अधिकारी को बदल दिया गया। दरअसल पीठासीन अधिकारी पर आरोप थे कि वो धर्म विशेष की महिलाओं के वोटर ID कार्ड देखे बिना ही उनको वोट डालने दे रहे हैं। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बूथ पर जमकर हंगामा किया। पर हमको पूर्व से सूचना मिली कि कोई यहाँ पर विवाद की स्थिति बन रही है। मैं आई हूँ, मेरे साथ में पूरे पुलिस बल भी उपस्थित है। यहाँ आपत्ति ये थी कि जो यहाँ पर एक मतदान दल में से कोई व्यक्ति है वो बिना पहचान के वोटिंग करा रहे हैं, पक्षपातपूर्ण करा रहे हैं। चूँकि ये जांच का विषय है, हम तत्काल मतदान को रोक नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमने उनकी जगह पे रिजर्व दल में से किसी को लगा। फर्जी वोटर्स का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद तुरंत पीठासीन अधिकारी को बदल दिया गया और आयोग ने इस पर संज्ञान लिया और तुरंत मामले में कार्रवाई की गई। तो देखिए, मध्य प्रदेश में चौथे चरण का मतदान खत्म हो गया है और इसी के साथ MP की सभी सीटों पर वोटिंग संपन्न हो गई है, जिसके बाद CM डॉक्टर मोहन यादव ने मतदाताओं का आभार जताया। उन्होंने सभी कलेक्टर्स और निर्वाचन से जुड़े सभी अधिकारी कर्मचारियों को बधाई दी। लोकसभा चुनाव की चौथे चरण की आज की वोटिंग मध्य प्रदेश में 8 लोकसभा में जो हुई है, मेरी जो जानकारी में लाएगा कि हमारा लगभग 71% से ऊपर का एवरेज 8 लोकसभा का आया है। निर्वाचन से जुड़े सभी पक्षों को मैं बधाई देना चाहूँगा। शांतिपूर्वक निर्वाचन हुआ है, खासकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी की थी। सभी राजनीतिक दल को भी मैं बधाई देना चाहूँगा जिनने अपनी अपनी भूमिका अदा की। सभी मतदाताओं का भी आभार मानता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये निर्वाचन का आज का जो रिकॉर्ड बना है, इस प्रकार का प्रेम सदैव बनाए रखे। मेरी अपनी ओर से आप सबका आभार, बधाई।